परीक्षित जी विचार करने लगे कि भला बताओ कलयुग में अच्छाई है। पीछे वाले दादा लोग इधर संगे ध्यान दो हमारे तरफ। महाराज परीक्षित विचार करने लगे कि कलयुग में इतनी अच्छाई है, कलयुग को मारना ठीक नहीं, कलयुग को मारना गलत। आज भैया महाराज परीक्षित जी ने कहा जाओ कलयुग में तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन उधर से धर्म और पृथ्वी दोनों कह रहे हैं कि मैं रुकूंगा नहीं अगर कलयुग लग गया। पृथ्वी माता कहने लगी कि मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, मैं सब कुछ देख सकती हूँ, लेकिन अपने ऊपर पाप इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। विचार करते रहे, परीक्षित जी के समझ में आ गया कि कलयुग को मारना भी ठीक नहीं होगा। फिर आज महाराज परीक्षित कलयुग को रहने के लिए जगह बताते हैं कि हे कलयुग में तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन जहां जहां मैं बताऊं तुम केवल वहीं वहीं रुकना। अब सुनो कि पूरी दुनिया में कलयुग नहीं है। परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के लिए 5 जगह बताई कि हे कलयुग तुम जाओ और इन 5 जगहों पर रुको। आज परीक्षित महाराज कलयुग को रहने के लिए जगह बताते हैं कि हे कलयुग तुम जाओ, जहां पर लोग जुएबाजी करते हो वहां पर जाकर के निवास करो। हे कलयुग दूसरा स्थान जहां पर वेश्याएं निवास करती हो, जिस घर के पुरुष पराई स्त्री को वेश्या के भाव से देखते। तीसरा स्थान जहां हिंसा होती है, जहां पर एक दूसरे को देखकर घृणा पाप होता हो। तीसरा हे कलयुग तुम जाओ और जाकर के मदिरा में निवास करो, जहां पर लोग शराब पीते। और अंतिम स्थान है कलयुग तुम जाओ और जाकर के सोने में निवास करो। कौन वाला सोना? नींद वाला सोए वाला ना है, जब ने पहनो जाते सोना है, नाक कान सोना पहने वाला। हे कलयुग तुम जाओ जाकर के स्वर्ण में निवास करो। जैसे कलयुग ने सुना कि महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि जाओ और जाकर के सोने में निवास करो, कलयुग ने इधर उधर देखा, रे सोना देखा कि महाराज परीक्षित के सिर के ऊपर सोने का मुकुट रखा हुआ था। कलयुग ने इधर उधर देखा, कुछ समझ नहीं आया। कलयुग ने मन में विचार किया और कहा गया कि जो कहकर आज्ञा गया अब कलयुग शीश झुका। सुनो महाराज, पृथ्वी माता जब गाय के रूप में थी वो पृथ्वी रूप में चली गई, धर्म महाराज के हृदय में विराजमान हो गया। अब कलयुग जाकर के सीधा महाराज परीक्षित के जो सोने का मुकुट पहने हुए थे उसमें जाकर के बैठ। अब जब कलयुग परीक्षित के सिर पर बैठा तो कलयुग ने अपनी माया को चलाना प्रारंभ कर दिया और परीक्षित जी की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। भैया धीरे धीरे करके समय बीता और यहाँ से परीक्षित जी थोड़ा आगे बढ़े। जेठ का महीना था, जब थोड़ा आगे बढ़े दोपहर थी, महाराज परीक्षित जी को बड़ी जोरों से प्यास लगी। अब जब परीक्षित जी को पानी की प्यास लगी तो परीक्षित जी विचार करेला कहूँ लोटा भर पानी मिल जाते तो पी लेते तो प्राण उबरे। गर्मी में यहाँ कुछ मिले या ना मिले, खाना पानी छूट जाए, सब कुछ छूट जाए, लेकिन एक लोटा पानी मिल जाए तो जू हरियर हो जाए, हो जाती कि ना हरियर। आज भैया महाराज परीक्षित जी उस जंगल में पानी ढूंढने लगे, बड़ी तेज प्यास लगी। परीक्षित जी इधर उधर घूमते रहे, दोपहर मारे किटकिटाती हुई धूप परीक्षित जी मार बिल्लाई। जब परीक्षित जी को गुस्सा आने लगी तो परीक्षित चलते चलते सीधा
उसी जंगल के बीचों बीच में एक झोपड़ी स्थित थी, जिस झोपड़ी में लोमर्षि ऋषि जी रहा करते थे। लोमर्षि ऋषि ऋषि संत महात्मा, जिसकी आत्मा महान हो वह है महात्मा। है कहा जाता है कोई अगर सच्चा साधु संत ब्राह्मण हो, उसके कहे वचन फीके नहीं पड़ सकते, भले भगवान के कहे हुए शब्द फीके पड़ जाए। कहा जाता है कि भैया कि प्रभु ही वचन हाय पड़े जय फीका, और संत वचन पत्थर कीली का। राम सिया राम जय जय राम। हो प्रभु ही वचन हाय पड़े जय फीका, संत वचन पत्थर कीली का। राम सिया राम जय जय राम। क्या हुआ कि प्रभु ही वचन और पढ़ई जय फीका, और संत वचन पत्थर कीली का। अगर कोई सच्चा संत कोई शब्द तुम्हें आशीर्वाद दे दे, जा बिटिया ऐसा ही होगा तो वैसा ही। लेकिन आज कल की संत विश्वास लायक ना, यहाँ मथेड़ी पोते हैं लाल लाल, यह भारे कहीं तिलक लगाए, पहने गेरुआ रंग के कपड़ा, वही के साथ मनवा राम बगल तरहीटा। जब तलक आपका मन पवित्र नहीं है तब तलक चाहे जत्ते गेरुआ कपड़ा पहन ले, चाहे जत्ता मथेड़ी रंग ले, संत नहीं हो सकते। संत की आत्मा पवित्र होनी चाहिए। भैया आज चलते चलते महाराज परीक्षित जी लोमर्षि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। देखा इधर उधर देखा, कहीं पानी नहीं दिखाई पड़ा। अरे देखा सामने लोमर्षि ऋषि जी भगवान के ध्यान में बैठे हैं। परीक्षित महाराज को बड़ी गुस्साई। अब परीक्षित महाराज को बड़ी गुस्साई तो महाराज विचार करने लगा कि मैं कोई काना कुरूप नहीं हूँ जो मुझको देखकर इन्होंने आंखें बंद कर, मेरे संतान भी कोई निर्वंशी नहीं हूँ जो इन्होंने देखकर मुझे आंखें बंद कर दी। अब जब गुस्सा आई तो महाराज परीक्षित जी से धैर्य धारण नहीं हुआ। परीक्षित जी सोचने लगे हमें लगते बबौना हमका देख के यार हमारा अपमान कर रहा, ये बाबा देख के हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। ये भैया आज महाराज से कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। जब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ तो महाराज परीक्षित जी इधर उधर देखते रहे और देखा गुस्से में लालू के देखा उधर जहां पर संत जी भगवान की तपस्या में बैठे थे, देखा कि वहीं पास में एक मरा हुआ सांप पड़ा था। उसको उठा करके परीक्षित जी ने लोमर्षि ऋषि जी के गले में डाल दिया। जब लोमर्षि ऋषि जी के गले में डाल दिया तो परीक्षित जी वहां से सीधा घर चले आए। जब घर चले आए, अब जब भैया घर आए तो घर पहुंचे हस्तिनापुर में। उधर से उसी जंगल में कुछ लड़के कुछ बच्चे खेलते खेलते जंगल में पहुंचे। बच्चों ने देखा कि बाबा के ऊपर मरा हुआ सांप पड़ा है। बच्चे भागते हुए लोमर्षि ऋषि जी के पुत्र संगी ऋषि जी के पास पहुंचे। बच्चों ने सारी बात बताई, है दादा तुम्हारे पिताजी के ऊपर किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया, ऐसा करो जल्दी जाओ। लोमर्षि ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी वहां से भागते हुए आए। आने के बाद में जैसे देखा कि मेरे पिताजी के ऊपर किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया है, निकाला कमंडल से हाथ में जल और कह दिया कि जाओ, जिस किसी ने मेरे पिता के ऊपर मरा हुआ सांप डाला है मैं उसे श्राप देता हूँ कि यही मरा हुआ सांप 7वें रोज में तक्षक बनकर डसे। लोमर्षि ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी ने आज परीक्षित जी को श्राप दे दिया। इधर आ जाइए, महाराज परीक्षित जी हस्तिनापुर पहुंचे। पहुंचने के बाद में जैसे परीक्षित जी ने जो सिर पर सोने का मुकुट लगाए हुए थे, जैसे मुकुट को नीचे उतार कर रखा और जैसे नीचे उतार कर रखा, परीक्षित जी की बुद्धि तुरंत वापस आ गई।
जैसे सिर से कलयुग हटा, सिर पे कौन बैठा था? कलयुग। क्योंकि महाराज परीक्षित ने खुद कहा था कि सोने में जाकर के निवास करो। जैसे मुकुट नीचे उतारा, बुद्धि वापस आ गई। परीक्षित जी को याद किया आया कि मैंने क्या क्या अपमान किए, कितना बेइज्जती की, एक संत का अपमान कर। महाराज परीक्षित जी आज अपने हस्तिनापुर में राज्य के बीचों महल में बैठकर बीचों बीच में रोने लगे और मन ही मन में विचार करने लगे। कहा गया कि अब तो राजा की आत्मा ही, कि अब तो राजा की आत्मा ही है, खुद पाप पाप चिल्लाने लगी। बताया गया कि अब तो राजा की आत्मा ही अब खुद पाप पाप चिल्लाने लगी। जैसे महाराज परीक्षित जी ने उस मुकुट को उतार कर नीचे रखा तो महाराज परीक्षित जी की बुद्धि वापस आ गई। तो मन ही मन में बड़ा दुखी परीक्षित जी विचार करने लगे, मैंने जो इन हाथों से पाप किया है, उस पाप का जब मैं कर्म भुगतूंगा तो मुझे बड़ा कष्ट होगा। आज परीक्षित महाराज को बड़ा दुख है अपने करने पे, बड़ा पछतावा है। महाराज परीक्षित जी रोने लगे। तब तक लोमर्षि ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी मन ही मन में विचार करने लगे कि क्या पता मैंने परीक्षित जी को श्राप देकर के गलत तो नहीं किया। लोमर्षि ऋषि जी की आंखें खुली। लोगों ने बताया कि लोमर्षि ऋषि आपके पुत्र श्रृंगी ऋषि जी ने महाराज परीक्षित जी को श्राप दे दिया। लोमर्षि ऋषि जी ने श्रृंगी ऋषि जी को बताया कि यदि द्वापर युग में कहीं धर्म जिंदा है तो वो महाराज परीक्षित की वजह से जीवित है। आज महाराज लोमर्षि ऋषि जी ने तुरंत परीक्षित जी को बुला करके समस्या का समाधान करवाना चाहा कि जाओ, मेरे पुत्र ने यदि तुम्हें श्राप दे दिया है तो मैं उसका निवारण जरूर करूंगा। आज भैया लोमर्षि ऋषि जी महाराज परीक्षित को गंगा घाट के किनारे बुलाते हैं और कहते हैं कि हे राजन, अब तुम मेरे पास में बैठो। बड़े बड़े संत विद्वान आते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी धर्मात्मा आते हैं, लेकिन परीक्षित जी के श्राप से मुक्ति नहीं होती। अंत समय में श्री सुखदेव जी महाराज आते हैं, जो गंगा घाट के किनारे बैठ करके सुंदर व्यास आसन पर महाराज परीक्षित जी को सुंदर कथा सुनाते हैं। आइए एक लाइन में सभी लोग भाव के साथ में संकीर्तन बोलें। तत्पश्चात जैसे कुछ परमात्मा की इच्छा। पीछे वाले भैया लोग सभी लोग ताली बजाते हुए बोलते चले। जो लोग कुर्सी पर बैठे हाथ उठाए इधर से, माताएं बहनें और समस्त पीछे से भक्तजन तालियां बजाते हुए बड़े भाव के साथ बोलते चलो। आप लोग सब बोलते चलो, हैं कहते चलो कि मुकुट सिर मोर का मेरे चित चो